तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेवल टू लिव। मैं आपका होस्ट अमित। आज सबसे पहले सभी को हैप्पी होली। तो आज है धुलंडी वाला दिन, होली का सेकंड डे, और मैं पहुंचा हूं आज कृष्ण भगवान की जन्मभूमि में, हाँ, मथुरा में। तो बहुत ही सुंदर व्यू आप मेरे जहाँ पीछे देख रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कंस किले पे। ये जो कंस किला है, मैं वहां खड़ा हूं अभी। जो कंस था, उनका जो किला था, सबसे पहले मैं यहाँ पहुंचा। इस ब्लॉग में मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मथुरा पहुंचना है, कहाँ कहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, वहां का लुत्फ उठा सकते हैं। और मैं वैसे भी फेस्टिवल पे आया हूँ, तो काफी भीड़ है अभी, और रंग खेलने वाले भी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं पहुंचा कंस किले पे, क्योंकि सबसे पहले मैं यही देखने के लिए आया, क्योंकि अभी मंदिर के पट बंद है। और मंदिर के पट का समय भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कितनी बजे प्लानिंग करनी चाहिए जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे हैं और विदाउट स्किप किए हुए देखें, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। और सबसे पहले आप दर्शन कीजिए माँ यमुना के, जो मेरे पीछे है। और बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से मिलता है हमें, कि जब आप यहाँ पे आएंगे कंस किले से, जो आपको ये व्यू मिलने वाला है, क्योंकि आपने कई वीडियोस में देखा होगा। क्योंकि ये व्यू मैं बता दूं कि आपको कंस किला आना होगा। कैसे आना है आपको? जन्मभूमि से अप्रोक्स 5 किलोमीटर के आसपास है ये। शॉर्टकट भी है कई सारे, जो ऑटो और ई रिक्शा वाले जानते हैं वो आपको यहाँ पहुंचा देंगे बड़ी इजी से। और 30 से 40 रुपए का यहाँ खर्चा होने वाला है आपका यहाँ पहुंचने में। तो ये व्यू आपको यहाँ मिलने वाला है। और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। जो पीछे नौकायान यहाँ पे कर रहे हैं, नौका विहार जो पीछे मेरे चल रही है, तो हम वहां भी पहुंचेंगे। उसका कितना रेंट लगने वाला है, किस तरीके से हम वहां विजिट करेंगे, वो भी आगे चल के हम देखेंगे। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज मथुरा को। मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए आपको सबसे पहले मथुरा आना होगा। यहाँ पहुँचने के लिए आप ट्रेन, बस, एरोप्लेन से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, पर मथुरा में एयरपोर्ट नहीं है। तो आप नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा आ सकते हैं और वहाँ से 1 घंटे की यात्रा करके आप डायरेक्ट मथुरा पहुँच सकते हैं। आगरा से मथुरा की दूरी 56 किलोमीटर है और ट्रेन से भी आप डायरेक्ट मथुरा पहुंच सकते हैं, क्योंकि मथुरा जंक्शन में सभी बड़े शहरों से ट्रेन आती है। और यहाँ आप बस से भी बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। मथुरा में भी मंदिर दिन में 12 से 4 बजे तक बंद रहते हैं। तो आप या तो सुबह 5 बजे से 12 बजे तक दर्शन कर लें, या फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक दर्शन आप कर सकते हैं। मैंने भी पहले यमुना माता के दर्शन किए और सभी घाटों के यहाँ दर्शन किए। उसके बाद आपको द्वारकाधीश के दर्शन भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर होते हैं, उनके भी आपको दर्शन यहाँ करने चाहिए। उसका समय भी आगे इस प्रकार है। और ये द्वारकाधीश का यहाँ पे समय सारणी लग रखी है कि कितनी बजे से कितनी बजे तक ओपन रहता है मंदिर, उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे। पर इस समय सारणी के अकॉर्डिंग आज धुलंडी वाला दिन है और अभी मंदिर के पट बंद हो गए। द्वारकाधीश जी भी अब आराम कर रहे हैं, क्योंकि होली बहुत खेल ली उन्होंने भी। 8 दिन हो गए उनको भी होली खेलते हुए। तो हमने बहुत खूबसूरत दर्शन कर लिए थे। विश्राम घाट से वापस आते समय मैंने ये देखा। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जय द्वारकाधीश की। इसी के साथ में बहुत सुंदर द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद में आपको आना चाहिए विश्राम घाट पे, क्योंकि विश्राम घाट वो स्थल है जहाँ पे कंस का वध करने के बाद में श्री कृष्ण ने यहीं पे आकर विश्राम किया था। यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। जब आप आएंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्राचीन यमुना महारानी का जो मंदिर आपको सामने नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे जो आप मूर्ति देखोगे, तो उनके आपको यहाँ दर्शन करने चाहिए। और इसी के साथ में दूसरा, आप और भी मंदिर के दर्शन करोगे आप।
बैठ जाओ भैया। तो बहुत ही मनमोहक जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है सामने, बहुत ही सुंदर मूर्त है कृष्ण भगवान की। यहाँ पे हाथ में मुरली लिए हुए, ये हमारे मुरली मनोहर जी जो कृष्ण वल्लभ देव के रूप में यहाँ पे विराजमान है। उनके दर्शन करने का लाभ आप यहाँ उठा सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ के। तो ठीक घाट के सामने ही है, आप घाट के एकदम सामने आएंगे तो घाट के सामने ही आपको दर्शन करने का यह लाभ प्राप्त होगा। बैठ जाओ, बैठने का बात करो। देखो भैया, ये काले कृष्ण है, काले कृष्ण को घूमने लगा। आज आपको प्रणाम भैया बड़े होते हैं। यहाँ पे देखो कृष्ण भगवान है। जब कंस को मारा भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। इसने यहाँ देखो बड़े स्वरूप में कृष्ण है और छोटे स्वरूप में दाऊजी है गोरे वाले। बीच में देखो कुब्जा है, हर जगह राधा मिलेगी, यहाँ कुब्जा है बीच में साड़ी पहने हुए। कुब्जा कंस की दासी थी, 80 साल की बूढ़ी, 16 जगह से कुबड़ी, जात की मालन थी। कंस शिव जी की पूजा करता था, उसके लिए चंदन और पुष्पमाला बना के ले आती। जब भगवान मथुरा में आए कंस को मारने के लिए तो रास्ते मिली, भगवान को चंदन लगाया, पुष्पमाला पहनाया। भगवान ने प्रसन्न होकर इसका कूप सीधा किया है, सुंदर स्वरूप देकर इसका उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। पूर्व में सूप लगाती राम जन्म। एक साइड में देखो गोवर्धन नाथ जी है, गिरिराज बाबा, और एक साइड में श्री सत्यनारायण भगवान है, जिनकी कथा होती है पूर्णमासी को। जैसे पंचों से भगवान ने मनुष्य का शरीर बनाया, वैसे भगवान का दर्शन। इस स्वरूप से भगवान ने मामा कंस को मार के विश्राम लिया। घाट का नाम विश्राम घाट बुलाया जाता है। वैसे यहाँ 33 करोड़ देवता बराते हैं। यहीं से भैया यमुना जी की आरती होती है। शाम को 7 बजे 5 आरती होती है, सुबह सुबह की, और सुबह 5 बजे एक आरती होती है। दोपहर में 2 बजे साधु ब्राह्मणों को भोजन मिलता है। सामने गौशाला है, पूछा जाता है। जो राजभोग करते हैं उनका 1100, मंगल भोग 500, बाल भोग 251। जो मर्जी श्रद्धा होती है भगवान की भेंट सेवा लिखाते हैं, पूछा लेते हैं। आगे आओ चरण और विश्राम घाट के दर्शन करने के बाद में जब आप द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आएंगे, क्योंकि द्वारकाधीश का मंदिर आप सामने देख रहे हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो जस्ट उसके बाहर ही कई सारे कचौरी, पकौड़ी और समोसा आपको नजर आ रहा है सामने, और दही बड़े भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम कुछ समय बिताने आए यहाँ पे और अपनी भूख शांत करने पहुंचे दर्शन करने के बाद में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और होली के पर्व था आज, तो सारी आज शॉप्स वगैरह सारी बंद थी। तो होली पे विशेषकर आप अगर घूमने आ रहे हैं तो कुछ खाने पीने का साथ में रखें। तो उसके बाद में हमें शाम को 3:30 बज रहे हैं अप्रोक्स यहाँ पे, तो हम पहुंचे यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे और यहाँ के दही बड़े टेस्ट करने के लिए। तो आइए पहले हम टेस्ट करेंगे यहाँ के दही बड़े और समोसे, उसके बाद में हम द्वारकाधीश का मंदिर जब ओपन हो जाएगा तो दर्शन करेंगे आगे द्वारकाधीश की। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारकाधीश के बहुत सुंदर हमने अभी दर्शन किए। मंदिर के बाहर जो ये लग रखा था सूचना, और जहां मैंने बैग वगैरह जमा करवाए, आप मात्र 10 रुपए के अंदर यहाँ पे बैग जमा करवा सकते हैं। तो ये एक जगह बना रखी है, यहाँ पे अपने चप्पल जूते और आपको बैग अगर सबमिट करवाना हो तो, क्योंकि अंदर फोन अलाउ है और बैग अलाउ नहीं है। तो द्वारकाधीश के मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको दिख जाएगा जूता घर, जहाँ पे आप आ सकते हैं और अपना सामान वगैरह यहाँ जमा करवा सकते हैं। और दूसरी सूचना मैंने आपको यहाँ दिखाई कि जो अंदर लिख रखा है कि यहाँ पे फूल माला बाहर से लाई हुई जो भी होगी वो पूर्णतः प्रतिबंध है। अंदर लोग बाग जा रहे हैं और फूल फेंक के आ रहे हैं तो गलत है। द्वारकाधीश के यहाँ पे जो अंदर पुजारी जी जो चढ़ाते हैं सिर्फ वही वहाँ पे फूल माला वगैरह चढ़ाते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं चढ़ाते। और मंदिर अभी कुछ ही देर के लिए ओपन हुआ है, क्योंकि आज होली का धुलंडी वाला पर्व है और ठाकुर जी पिछले 7 दिन से लगातार होली खेल रहे हैं। तो कहते हैं कि उनको थोड़ी देर के लिए विश्राम चाहिए, तो इसीलिए हमने भी अभी बहुत सुंदर दर्शन करे। 4 बजे मंदिर बंद होने वाला है। तो ये थे द्वारकाधीश के दर्शन। इसी के आगे हम आगे बढ़ेंगे अब विश्राम घाट की तरफ। तो थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद में हम पहुंचेंगे विश्राम घाट। तो विश्राम घाट जाने के बाद में हम पहुंचेंगे फिर उसके बाद में जन्मभूमि। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते, बोले द्वारकाधीश की जय हो।
यहीं बीच में बाहर आप दर्शन करेंगे कृष्ण भगवान के मुरली के। यहाँ के दर्शन आप द्वारकाधीश के जब जाएंगे, गुजरात में द्वारकाधीश और भेट द्वारका जब दर्शन करने के लिए जाएंगे तो असली दर्शन वहाँ पे हैं। और आप देखेंगे सामने एक बांसुरी रखी है, इतना मैं दिखा पा रहा हूँ, सामने बांसुरी है और एक मुकुट है। कहते हैं कि ये श्री कृष्ण के टाइम का यहीं पे है, तो इसके दर्शन भी आप कीजिए यहाँ पे जब विश्राम घाट पे आप आएंगे। उसी के बाद में कहते हैं कि यहाँ पे 5 आरतियाँ होती है शाम को, तो 5 आरतियों के दर्शन भी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन और थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने हर तरीके के घंटे देखे होंगे ये बजाने वाले मंदिरों के अंदर। तो आप जब भी ये देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए इसके नीचे खड़े होएं, जब भी इसको बजाएं तो इस बजाने के बाद में आप देखेंगे कि बहुत देर तक इसकी जो ध्वनि है वो रहती है। तो कहते हैं कि इसके नीचे थोड़ी देर खड़ा होना चाहिए और उसको महसूस करना चाहिए कि उसकी ध्वनि कितनी देर तक रहती है। आंखें बंद करें और उसको महसूस करें। जब भी आप आएंगे जब इसको महसूस ज़रूर करें। अब देख रहे हैं इसकी जो धुन है ये बहुत देर तक रहती है। कहते हैं कि शरीर में कोई रोग दोष हो या फिर कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो, तो इसकी ध्वनि ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि हर घंटी की आप जो देखेंगे वो ध्वनि अलग होगी। अभी जो मैं बजा के आया उसकी धुन मुझे अभी तक भी सुनाई दे रही है यहाँ पे। तो ये होती थी हमारी जो पुराने पुराण के अंदर जो लिखी हुई चीज़ें थी, उनको हमें पढ़ना चाहिए और ये भी हमें महसूस करना चाहिए। इसी के साथ में आगे दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्णा। तो इसी के साथ में हमने भी यहाँ पे नौका विहार ले ली। इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूँ कि 100 रुपीज़ आपका चार्जेस रहने वाला है। विश्राम घाट से मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे, और पीछे देख रहे हैं ये है पीछे का विश्राम घाट जहाँ पे मैंने अभी आपको दर्शन करवाए। और ये है हमारे केवट जो आप पीछे देख रहे हैं। श्री राम को भी इन्होंने ही पार लगाया था और आज हमें भी यही दर्शन करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो कई सारे यात्री भी हमारे साथ में हैं यहाँ पे जो माँ यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे मथुरा के जो आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और सामने देख सकते हैं कुछ फॉरेनर्स भी आ रखे हैं दर्शन के लिए। तो इसी के साथ में हम आनंद लेते हैं यहाँ पे, और आप जल्दी से आइए और मथुरा के दर्शन कीजिए। ऋषि है वो सामने टेम्पल दिख रहा है जो हाँ, वो सामने सफेद। अच्छा, वो जो सफेद टेम्पल जो दिख रहा है दुर्वासा ऋषि का है वो? अच्छा, भगवान के गुरु, कृष्ण भगवान के गुरु, जो श्री कृष्ण के जो गुरु हुए थे दुर्वासा ऋषि, उनका मंदिर भी वहाँ सामने बता रहे हैं। अभी केवट जी ने हमें यहाँ बताया। और सामने से आप जब देखेंगे विश्राम घाट से तो सामने ही नजर आ जाएगा आपको, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाने का क्या रास्ता है? तो पैदल तुमको यहाँ से जाना है तो दर्शन करके आने हैं तो पैदल जाना पड़ा 1 किलोमीटर। यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाकर हम आ सकते हैं। आ सकते। और यहाँ आप देखेंगे तो जमुना माता आपको जो दिखाई देगी यहाँ पे, तो पूरी यहाँ पे ब्लैक पानी दिखाई देगा। बोलते हैं कि जमुना माता काली काली है, क्योंकि यमुना माता जो थी वो यम की पुत्री थी, और यम की पुत्री होने के कारण इनका जो रंग है वो काला ही रहता है। लेकिन आप जब पानी देखेंगे, पानी बहुत साफ़ है। पानी देखेंगे आप, पानी इसका एकदम साफ़ है, पर जो इनका रंग है वो एकदम सांवला कलर है, काला कलर है जो आप देखेंगे आप। और जो सामने जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको व्यूज़ दिखाए थे, ये हैं कंस किले के। वहाँ अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ली थी और मैं आपको बता रहा था कि हम भी नौका विहार करेंगे नीचे जाकर, और मैं आपको वहाँ के भी दर्शन करवाऊँगा। तो ये सामने वही जगह है जहाँ मैं पीछे से आया था घूम के टूला, और ये सामने से मैंने आपको फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई थी। ये है कंस किला यहाँ पे, तो कंस के किला यही था, तो इसके भी आप यहाँ देख सकते हैं। और मेरी जो नाविक ने जो स्टार्ट की थी वो वहाँ विश्राम घाट से स्टार्ट की थी, वहाँ से
और इनका पूरा राउंड रहता है यहाँ पे, और कंस किले के यहाँ से राउंड काट के लेकर जाते हैं, क्योंकि आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि 2 भागों में विभाजित हो रखी है यहाँ पे, और डिवाइड होकर ये मिल तो आगे एक ही जगह रही है और बीच में टापू सा बन रखा है, तो उसके पहले ही यहाँ से घूम जाती है अपनी नाव, और ये पूरा राउंड आपका कंप्लीट वापस विश्राम घाट पे होगा। विश्राम घाट पे मुझे वापस जाकर ये छोड़ेंगे, और यहीं पे है सामने, ये है रानी घाट, और इसी के पास में देखेंगे ये है वासुदेव जी वाला घाट, जो वासुदेव जी है जो लेकर गए थे श्री कृष्ण को यहीं पे गोकुल के लिए। तो वो यहीं से लेकर गए थे, तो इसके भी दर्शन है जब आप नाव से विजिट करेंगे आप सारे घाटों को। तो जय श्री कृष्णा सभी को। तो सारे भक्तों को मैं बता दूं कि अभी हूँ मैं जन्मभूमि में, और मेरे पीछे आप देख रहे हो कि श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था वो यहीं हुआ था, तो उसके दर्शन मैं आज कर रहा था। पूरे मथुरा को मैंने आपको विजिट करवाया, सारे मथुरा को मैंने आपको विजिट करवाया। मथुरा के विजिट करने के बाद में मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था जन्मभूमि। जो मुख्य जगह जो है घूमने की वो है यहाँ पे जन्मभूमि, दर्शन करने के लिए। सामने आप देख रहे हो 2 यहाँ पे पेरादार जी खड़े, और ऊपर जो श्री कृष्ण का रथ है, और अर्जुन को जो गीता का ज्ञान देते हुए जो आप पीछे देख सकते हैं ऊपर। तो ये है यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता, मुख्य द्वार इसका ये यहीं पे ही है। मुझे वहां से वॉकिंग डिस्टेंस अप्रोक्स 15 मिनट लगा। जो कंस के महल से मैं जब निकला था तो वहां से 15 मिनट के अंदर मैं यहाँ पे पहुंच गया, विद वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और मैं इसी के साथ में अंदर दर्शन करने वाला हूँ। अंदर फोन बैग कुछ भी अलाउ नहीं है। वहीं पे आप देखेंगे जस्ट पास में कि वहीं पे है मेरा क्लॉक रूम, वहीं पे मैं सारी चीजें जमा करवाने वाला हूँ। तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट सामान हो वो भी वहीं पे जमा होगा, आपके बैग वगैरह। उसका क्या चार्जेस रहने वाला है वो हम आगे मालूम करते हैं। और आप अगर यहाँ पे रुकने की जगह अगर ढूंढ रहे हैं तो कई सारी होटल्स वगैरह, कई सारी धर्मशाला है। जस्ट सामने भी आप देखेंगे तो शांति धर्मशाला है सामने, आप यहाँ भी मालूम कर सकते हैं। और ऐसी ही धर्मशाला कई जगह है यहाँ रुकने की, जहाँ पे आप आकर ठहर सकते हैं, जहाँ की उत्तम व्यवस्था है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसी के साथ में हम दर्शन करते हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि के। सभी को जय श्री राधे। तो ये थे आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज सारे दिन भर में आपको करवाई। एक दिन की आपकी आइटिनरी कैसी होगी, एक दिन में आप कहाँ कहाँ मथुरा में आकर दर्शन करेंगे, किस तरीके की आपकी आइटिनरी रहने वाली है और कितना खर्चा आपका रहने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन मेरी इस वीडियो में आपके लिए थी। मैं अभी खड़ा हूँ जन्मभूमि के सामने। ये सारा व्यू पूरा जन्मभूमि का है। ये जन्मभूमि में मेरे को दर्शन करने में अप्रोक्स 2 घंटे का टाइम लगा है। 2 घंटे में मैं दर्शन करके बाहर आया, जहाँ पे फोन, कोई भी बैग, कोई भी ऐसी कैमरा या ब्लूटूथ हुआ, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीजें, गैजेट्स जितने भी हैं वो अलाउ नहीं है अंदर। पहली चीज वो आपको सामान जमा करवाना होगा। सामान जमा करवाने की 2 से 3 जगह जहाँ पे आप अपने इक्विपमेंट्स जितने भी है, आपका बैग है, उसको आप जमा करवा सकते हो। 10 रुपए का आपका चार्जेस रहने वाला है मात्र, और 2 रुपए आपके फोन के लगने वाले हैं सामान जमा करवाने में। ये एक इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ तक कैसे पहुंचना है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूंगा कि इसी वीडियो के अंदर कि आपको किस तरीके से पहुंचना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ में अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें कि आप दोस्तों के साथ में प्लान करके आए, फैमिली के साथ में प्लान करके आए। रुकने की इन्फॉर्मेशन में ऐसा है कि रुकने के लिए कई सारी यहाँ धर्मशाला है, कई सारे होटल्स है। आप मंदिर परिसर के पास में भी यहाँ रुक सकते हैं, मैंने यहाँ मालूम किया। लेकिन मैं यहाँ से यात्रा को समाप्त करके आगे बढ़ रहा हूँ वृंदावन की तरफ। तो मेरा आज का स्टे रहने वाला है फर्स्ट डे वृंदावन। तो आप भी ये पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि एक दिन का दर्शन करके आप जा सकते हैं यहाँ से वृंदावन। इसी के साथ में अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।